चलिए जी स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी एज अ साइंस लेक्चर नंबर 2। आज के दिन हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत डिफरेंट चीज है। देखिए जी, आज हम अंडरस्टैंड करेंगे सोशियोलॉजी एज अ साइंस के अंदर पॉजिटिविस्ट अप्रोच। सही है, देखिए सोशियोलॉजी एज अ साइंस कह लें या सोशियोलॉजी अ साइंस कह लें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमने कहा अब हमने सोशियोलॉजी को स्टडी करना है एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट, एज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट। अब देखो, अब इसका मतलब क्या है, इधर बहुत ही टेक्निकल चीज समझिएगा। जब मैंने कहा सोशियोलॉजी एक साइंस है, सोशियोलॉजी क्या है बेटा, एक साइंस है, तो मेरा बेटा मैं ये कहूंगा, इसका मतलब है कि हम सोशियोलॉजी के अंदर पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज बिल्ड कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर हाइपोथीसिस पे काम कर रहे हैं, हम हाइपोथीसिस पे काम कर रहे हैं, यानी कि हमारा कोई ऑब्जेक्टिव है, हम किसी के कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम कर रहे हैं, कोई हमारा टारगेट है, ऐसा ही है। ये बात समझ में आती है। हमारे पास जो सबसे बड़ी एग्जांपल आती है इस पर्टिकुलर सिनेरियो की, सोशियोलॉजी एज अ साइंस की, तो हमारे पास आती है वो किनकी, डर्केम्स की। अब डर्केम की जो स्टडी है, कहता है डर्केम ने क्या किया था, सुसाइड पे काम किया था। किस पे काम किया था बेटा, सुसाइड पे। अब जो डर्केम सुसाइड है इलस्ट्रेट्स अ पॉजिटिविस्ट व्यू ऑफ साइंस, यानी कि क्या है बेटा, पॉजिटिविस्ट व्यू ऑफ साइंस। पॉजिटिविस्ट व्यू ऑफ साइंस का मतलब पॉजिटिविस्ट साइंस को किस तरह से देखते हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, पॉजिटिविस्ट क्या चाहेंगे, वैल्यू फ्री मेथोडोलॉजी हो, क्वांटिटेटिव डेटा हो, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो, सही है। Durkheim's views are based on following principles। अब Durkheim के जो व्यूज हैं वो इन प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, यानी कि जब उसने सुसाइड की स्टडी की थी तो वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा था। अब ये बात कहां कहां पे आएगी, जहां जहां पॉजिटिविज्म डालना आ गया, सोशियोलॉजी एज अ साइंस में भी आ गई बात, सही है। आप इस बात को डाल दोगे किसी भी क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी के रेफरेंसिंग के अंदर, ठीक है। देयर आर ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स अबाउट द सोशल वर्ल्ड एंड दे आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब एक्सप्रेस इन स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है, मैक्रो लेवल डेटा। आप इस चीज को ऑफिशियल स्टैट्स में भी डाल सकते हो, इसके अंदर आप ऑब्जेक्टिविटी की बात भी कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव है, रिलायबल है, अप्रोक्सीमेटली रिलायबल है, ठीक है। दीज फैक्ट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बिलीफ और द रिसर्चर, यानी कि क्या बात कर रहे हैं भाई, हम दरअसल बात कर रहे हैं यहां पर ऑब्जेक्टिव होने की। किसकी बात करें, ऑब्जेक्टिव होने की, भाई इसके पर्सनल बिलीफ का असर नहीं हो सकता। भाई ऑफिशियल स्टैट्स तो आ गए ना, गवर्नमेंट ने दे दिए। हैविंग कलेक्टेड स्टैट्स यू शुड लुक द कोरिलेशन व्हिच कैन रिवील कैजुअल रिलेशनशिप। बेटा मैंने आप लोगों को कोरिलेशन के बारे में बताया था कि अब रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को हम कोरिलेशन कहते हैं, सही है। लेट सपोज, अब बहुत सिंपल सी बात है, ऑफिशियल स्टैट्स हाई हो रहे हैं, लेट सपोज बता रहे हैं कि भाई सुसाइड ज्यादा हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई रिलीजियस बिलीफ इस हवाले से बढ़ रहे हैं, जापान, ठीक है। ऑफिशियल स्टैट्स नीचे जा रहे हैं, व्हाट इट शोज, कोरिलेशन विद द क्या दिखा रहा है, रिलीजियस बिलीफ के साथ दिखा सकता है, ठीक है। यानी कि भाई लेट सपोज मुस्लिम कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्रीज में सुसाइड इज हराम, तो भाई वहां पे क्या होगा, सुसाइड रेट कम होगा, रिलीजियस, द इंपैक्ट ऑफ रिलीजियस बिलीव्स ऑन सुसाइड। तो आपके ऑफिशियल स्टैट्स में रिप्रेजेंट दिस कोरिलेशन वेल, ठीक हो गया जी। अब क्या होता है, देखें बहुत सिंपल सी बात है, Durkheim believed that human behavior can be explained by external stimuli, यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस, डिटर्मिनिस्टिक थ्योरीज की बात कर रहे हैं, यानी कि बाहर की कोई फोर्स आप पर असरअंदाज होगी आपके एक्शन के पीछे। By following this approach, it is possible to uncover laws of human behavior, यानी कि हम ह्यूमन बिहेवियर के बहुत सारे लॉज को अनकवर कर सकते हैं। To be scientific, you should only study what you observe. It would be unscientific to study people's emotions, according to positivists। देखो मेरी बात सुनो, ये बात कौन कहते हैं, ये बात कहते हैं पॉजिटिविस्ट, कि इट इज अनसाइंटिफिक टू स्टडी people's emotions, to study people's
यानी कि लोगों को इमोशंस को स्टडी करना अनसाइंटिफिक है। क्या है? उनके नजदीक आप अपनी पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन से, यानी कि पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज जो आप बिल्ड करना चाह रहे हो, इससे आप हट जाओगे अगर आप लोगों के इमोशंस को स्टडी करोगे। देखें पॉजिटिविस्ट ने क्या यूज किया, इन्होंने यूज किया स्टैट्स। ठीक है, इन्होंने क्या यूज किया? स्टैट्स। जब इन्होंने स्टैट्स यूज किया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम स्टैट्स चेंज होंगे। जब चेंज होंगे तो पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के बारे में मैंने क्या कहा था कि भाई ये कंटिन्यूसली चीजें चेंज होती रहती हैं भाई, यानी कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। ये बात समझ में आती है? अब हमने इसकी इवैल्यूएशन भी लिखनी होगी। तो क्या लिखेंगे? द गेम अप्रोच इज इंडक्टिव, इट इन्वॉल्व स्टार्टिंग विद द एविडेंस एंड देन डिराइविंग थ्योरी। यानी कि इंडक्टिव थ्योरी का मतलब है, यानी कि आप पर्टिकुलर तरह की आपने प्री अजम्पशन बना लिया कि भाई मैंने इसी तरह की चीज को प्रूव करना है, यानी कि आप ऑलरेडी रादर देन रिसर्चिंग ऑन समथिंग, आप ऑलरेडी उस चीज को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो। अब देखो ये बहुत सारे इंटरप्रेटिविस्ट ये आर्गुमेंट करते हैं कि पॉजिटिविस्ट जब हाइपोथेसिस स्टेटमेंट बनाते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो उसको प्रूव कर दें। उसको क्या कर दें बेटा? किसी तरह से प्रूव कर दें। क्लियर हो गई बात? ठीक है। इंटरप्रेटिविस्ट एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाते हैं पॉजिटिविस्ट के ऊपर। पॉजिटिविस्ट की तो अपना मंजन बेचते ही इसी चक्कर में है ना कि हमारी प्रोडक्ट जो है ऑब्जेक्टिव है। क्या है? ऑब्जेक्टिव। इंटरप्रेटिविस्ट कहते हैं भाई जब तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर ली एक स्टेटमेंट, तो तुम ऑब्जेक्टिव कहां से रहोगे? तुम तो अपनी वैल्यूज को ऐड ऑन करोगे उस चीज के अंदर। अपनी वैल्यूज को क्या करोगे? ऐड ऑन करोगे कि किसी तरीके से मेरी ये बात साबित हो जाए। समझ में आई बात? यहां तक क्लियर हो गई बात? यानी कि देखो आपने हाइपोथेसिस स्टेटमेंट बना दी कि भाई मोर पीपल एंजॉय कॉफी देन टी इन पाकिस्तान। तो अब आप क्या करोगे? कोशिश करोगे ना प्रूफ करने की। तो आपकी रिसर्च में क्या हो गया? वैल्यू फ्री तो नहीं रही। जब वो वैल्यू फ्री नहीं रही तो इसका मतलब क्या होगा? इंपैक्ट आ जाएगा उस चीज के ऊपर। क्लियर हो गई बात? हाँ, इंपैक्ट, रिसर्च पे इंपैक्ट आएगा। यानी कि एक तरह बिल्कुल, यानी कि आप इंटरप्रेटिविस्ट कह रहे हैं कि ये तो बायस हो गई रिसर्च। हाँ देखो, एक्चुअली इंटरप्रेटिविस्ट का आर्गुमेंट है इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू कंडक्ट वैल्यू फ्री सोशियोलॉजिकल रिसर्च। कहना जब आपने रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव ही बना लिया तो ऑटोमेटिकली वैल्यू फ्री तो कहीं से नहीं रहा ना वो चीज। वो भी बायस हो सकते हैं, वो वाली बात है। सही कि भाई आप इस बात को कह सकते हो भाई इसकी रिसर्च जो थी वैलिड नहीं थी भाई, क्योंकि गवर्नमेंट स्टैट्स में रिप्रेजेंट द डार्क फिगर्स। एग्जैक्टली।